Question number 6. A circular flower bed is surrounded by a path 5 meter wide. The diameter of flower bed is 65 meter. What will be the area of the path? यहाँ पे आपको क्या बोला है कि एक सर्कुलर बेड है, फ्लावर बेड है, सर्कल शेप में है, जिसका डायमीटर जो है, अगर आप ये पूरा देख रहे हो तो वो 65 मीटर है, ठीक है। अगर 65 मीटर है तो उसका रेडियस उसका हाफ होगा क्योंकि डायमीटर बोला है, लेकिन यहाँ पे हमने डिवाइड नहीं किया, हमने इसको खाली एज्यूम किया है 65 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यही रेडियस होगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो इसका रेडियस होगा। अब ये जो फ्लावर बेड है वो जो है वो सराउंडेड बाय है 5 मीटर वाइड पाथ। अगर आप देख रहे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 5 मीटर वाइड लिखा है, तो इसका रेडियस तो 65, जिसके बाजू में से 5 मीटर वाइड जो है वो एक रास्ता गया हुआ पाथ है चलने का, ठीक है। इस पाथ का एरिया आपको पता करना है। अगर इसका डायमीटर 65 है तो इसका आधा जो होगा रेडियस होगा। उसी के हिसाब से अगर हम ये जो बाहर हमारा आउटर सर्कल बन रहा है उसका रेडियस निकालना हो तो हम क्या करें, आपको पता है कि ये पूरा जो है वो 60, यहाँ से यहाँ तक कितना था 65, अगर रेडियस निकालना है तो 65 डिवाइडेड बाई 2। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है, ये बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है, जिसमें यहाँ से 5 ऐड हुआ है, यहाँ से 5 ऐड हुआ है। तो अगर ये 65 था तो +5 कितना हो गया 75, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल का हमें डायमीटर क्या मिला 75 और उसका रेडियस क्या होगा 75 डिवाइडेड बाई 2। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं ये छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लेती हूँ, तो मुझे एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ पाथ हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं रेक्टेंगल में, स्क्वायर्स में। तो हम इस बड़े वाले सर्कल के एरिया से इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को ही निकाल देंगे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ पाथ बचेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द सोल्यूशन, ठीक है। व्हाट योर सोल्यूशन विल लुक, हाउ योर सोल्यूशन विल लुक लाइक। सबसे पहले तो रेडियस ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड, जो हमारी एग्जैक्ट सर्कुलर फ्लावर बेड है हम उसको R1 देते हैं, ठीक है। उसका रेडियस क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका छोटे वाले ये जो सर्कल है उसका डायमीटर 65 है, तो रेडियस हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज यहाँ पे मीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे भी क्या आएगा मीटर, ठीक है। अब रेडियस ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड विथ पाथ, ठीक है। और हम पाथ के साथ लेंगे तो अभी मैंने बताया कितना आ रहा है 75 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डायमीटर जो है वो आपके बड़े वाले सर्कल का 75 हो रहा है, रेडियस उसका हाफ होता है मीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ पाथ निकालना है। टेक अ सिंपल स्टेप, सबसे जो हमने पहले किया वही करेंगे। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्क्यूलर बेड विथ पाथ माइनस एरिया ऑफ सर्क्यूलर बेड, ठीक है। अभी अगर आप देखो यहाँ पे तो जो सर्कुलर बेड है उसके लिए हमने क्या लिया, R1 लिया, तो हम एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड विथ पाथ जो है हम उसको R2 ले लेते हैं, क्या R2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये पाई R स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कुलर बेड विथ पाथ के लिए हमने क्या लिया हुआ है, विथ पाथ के लिए हमने लिया हुआ है R2, तो यहाँ लिखेंगे R2 माइनस पाई R स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कुलर बेड के लिए हमने लिया हुआ है R1, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय R आपका क्या है, अभी हमने R2 लिए दैट इज 75/2 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू अगेन 22/7, और R2 जो है वो क्या, सॉरी R1 जो है वो आपका क्या है 65/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल जाएंगे, एकदम सिंपल जाएंगे। 75 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर आएगा। यहाँ पे भी 65 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर आएगा। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 75 का स्क्वायर होता है 5625, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 22/7 विल बी एज इट इज़ इंटू 65 इंटू 65 होता है 4225/2 2 ज़ा 4, ये हुआ। अब यहाँ पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आपको ना कभी भी सोल्यूशन करना है तो आप बोर्ड मैथ से जाइए। बोर्ड मैथ क्या होता है, अगर कोई भी इक्वेशन में ब्रैकेट है तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर अगर डिवीजन दिया हुआ है तो डिवीजन करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, एंड इन लास्ट वी विल डू सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो 22 को मल्टीप्लाई करिए 5625 से, और 7 को मल्टीप्लाई करिए 4 से। सो 22 मल्टीप्लाई बाय 5625 विल बी इक्वल टू 123,750 अपॉन 7 4 सा 28 माइनस सी 22 को 4225 से मल्टीप्लाई करिए, एंड 7 अगेन 7 4 सा 28 ही रहेगा, एंड इट विल बिकम इक्वल टू 92,950, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नॉर्मली डिवीजन सब्ट्रैक्शन होता है फ्रैक्शंस का, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 28 तो हम न्यूमरेटर के टर्म को माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। डू द सब्ट्रैक्शन।
सो यू विल गेट 30,800 डिवाइडेड बाय 28। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम होगा, राइट। यहाँ पे सब जगह आपका स्क्वायर मीटर आना चाहिए, ठीक है। तो 2 से कर लो, 2 1 2 4 2 1 2 5 2 4 0 0, कितना बच रहा है 15400 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। अभी भी आप ज़्यादा बड़े टर्म यूज़ मत करो, 2 से ही करो। 2 7 14, 1 कैरी, 2 7 14 0 0, ठीक है। क्या बच रहा है 77 एंड 0 0 मीन 7700 अपॉन 7, 7 1 7 1 7 1 0 एंड 0, कितना आ रहा है एरिया ऑफ योर पार्ट। स्टेट योर आंसर। एरिया ऑफ पार्ट आ रहा है 1100 स्क्वायर मीटर। तो स्टेट इट, हेंस द एरिया ऑफ द path is 1100 square meter. Here your question number 6 completed.